नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक उर्मी आईएएस के माध्यम से बच्चों जो आज हम बात करने वाले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की हमारी चौथी क्लास है। और जो ये हम चौथी क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम भारत और भारत के पड़ोसी देश। तो हम देखेंगे कि भारत और भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं और भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध है और अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत की क्या फॉरेन पॉलिसी है, क्या विदेश नीति है, किस विदेश नीति के साथ वो अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को निभाता है। तो बच्चों हमने यहाँ पे पड़ोसी देशों को दो भागों में बांट दिया है, एक बड़े पड़ोसी देश, एक छोटे पड़ोसी देश। बड़े पड़ोसी देशों में हमने दो देशों को रख दिया है, एक चाइना को रख दिया है और एक पाकिस्तान को रख दिया है। और छोटे पड़ोसी देशों में हमने मालदीव को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, म्यांमार को, नेपाल, भूटान, इन देशों को रख दिया है। बच्चों इन्हें समझना बहुत ही आसान है। मान लीजिए आप किसी गली में या कहीं सोसाइटी में या किसी गांव वाले ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो ये आपके समाज से ही है, आप उसे समझिए। मान लीजिए आप भारत हैं और आपके आसपास वाले आपके पड़ोसी देश हैं, जो भी आपके पड़ोस में रह रहे हैं वो आपको उन्हें पड़ोसी देश समझिए। किसी को पाकिस्तान समझिए, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत होगी तो उसे पाकिस्तान समझिए। किसी को नेपाल समझिए, जो थोड़ा कम कमजोर है, आप उसकी सहायता करते रहते हैं समय समय पर, सहायता करने के बावजूद भी कभी कभार अकड़ जाता है तो उसे नेपाल समझ लीजिए। भूटान समझ लीजिए, किसी को म्यांमार समझ लीजिए। तो ऐसे समझो कि आसपास के अपने जीवंत उदाहरण से तो जो क्लास है आपको आसान तरीके से समझ में आएगी। तो हम आसान शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो हमने इसे दो भागों में बांट दिया, एक तो छोटी पड़ोसी देश। और बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, अपने संबंध तुम सबके साथ बिगाड़ सकते हो परंतु अपने संबंध आप अपने पड़ोसी के साथ नहीं बिगाड़ सकते। आप जाओगे कहाँ, आपकी भौगोलिक स्थिति वहीं पर है, ना सिर्फ आपकी भारत की भौगोलिक स्थिति वहीं पर है। और भारत को पता है जो अपने पाकिस्तान है, ये चाइना है, रूस और ये नेपाल है, ये सब बिग ब्रदर की तरीके से जानते हैं कि ये हमारा बड़ा भाई है, ये जो कहता है हमें मानना पड़ता है, दोष जमाता है ये हम पे। कहीं ना कहीं भारत के प्रति सारे लोग जलते हैं क्योंकि भारत की जो भौगोलिक सीमा है काफ़ी बड़ी है, भारत की जो जलीय सीमा है बहुत बड़ी है। कहीं ना कहीं नेपाल, भूटान को इसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसको क्षेत्र को लेकर इससे लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को और म्यांमार से लेकर हमें शरणार्थी से लेकर दिक्कत है। तो बच्चों आपको रहना इन्हीं के साथ है, आप किस तालमेल के साथ रहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हम अपने नेबर, अपने पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते हैं। हमें उनके साथ कैसे रहना है ये आपके ऊपर व्यवहार करता है कि आप उनसे कैसे बात करते हैं। वो लात से समझते हैं कि बात से समझते हैं, वो आपके ऊपर रहता है कि आप कैसे अपने पड़ोसी के साथ समन्वय के साथ रहते हैं। तो हमने यहाँ पे पड़ोसी को दो भागों में बांट दिया बच्चों, एक छोटे पड़ोसी देश, एक बड़े पड़ोसी देश। जब हम छोटे पड़ोसी देश की बात करें तो वहीं पे हम बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, वहीं पे श्रीलंका की भी बात करते हैं हम। और जब बड़े पड़ोसी देश की बात करते हैं तो इसमें हम चीन और पाकिस्तान को रखते हैं बच्चों। बड़े नहीं है, भारत से तो कोई बड़ा नहीं है, पर हमने पड़ोसी हैं तो हमारे जिससे ज्यादा गुटगुट होती है हम उसे ज्यादा बड़ा कह देते हैं। बड़ा भारत से कोई नहीं है। छोटे पड़ोसी देश, बड़े पड़ोसी देश, हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि बांग्लादेश के और भारत के संबंध कैसे हैं, म्यांमार के और भारत के संबंध कैसे हैं, चीन और भारत के संबंध कैसे हैं, बांग्लादेश के और भारत के संबंध कैसे हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या भारत के लिए महत्वपूर्ण है और क्या क्या योजना इनके लिए चलाई जा रही है, ये हम एक एक सबको बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारे पड़ोसी देश है उसके लिए हमने एक पॉलिसी बनाई थी, गुजराल डॉक्ट्रिन, जिसे हम गुजराल सिद्धांत भी कहते हैं। थोड़ा हम गुजराल जी के बारे में जान लेते हैं। गुजराल जी जो थे 1997-98 में प्रधानमंत्री रहे थे। उसी के पहले एच.डी. देवगौड़ा की सरकार में गुजराल जी केंद्रीय विदेश मंत्री थे, जब ही उन्होंने गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गुजराल जी ने विदेश नीति में दो महत्वपूर्ण कार्य किए थे। एक तो सबसे पहले उन्होंने गुजराल सिद्धांत दिया था, दूसरा उन्हें बहुत अंतर्राष्ट्रीय दबाव था कि CTBT, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है परमाणु हथियारों को लेकर, परंतु भारत ने इसका समर्थन नहीं किया और भारत ने इस पे
हस्ताक्षर नहीं किया था। बहुत दबाव पड़ा था गुजराल जी पे, परंतु इन्होंने मना कर दिया था कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। तो हम गुजराल सिद्धांत को समझेंगे। गुजराल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो गुजराल संवाद हमारा पड़ोसी देशों के संबंधों से संबंधित है। क्या कहता है गुजराल सिद्धांत? गुजराल सिद्धांत कहता है, इस सिद्धांत के माध्यम से भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर करने पर बल दिया जाता है। इन सिद्धांतों में 5 पॉइंट दिए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हमने पंचशील समझौता पढ़ा था, तो उस पंचशील समझौते के अंतर भी हमने 5 सिद्धांत पढ़े थे। तो ऐसे ही हमारा गुजराल डॉक्ट्रिन है, जिसे गुजराल सिद्धांत कहते हैं, उनके अंदर भी हमने 5 बातें रखी गई हैं। तो वो बात क्या है? पहली बात है, किसी भी देश को दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये पहली हमारी बात थी कि हम कोई भी देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। परंतु बच्चों, बात ऐसी है, जब तक हम किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करते, ना तो मनुष्य को और ना ही किसी देश को और ना ही किसी प्राणी को आनंद आता है। ये तो मानवता की एक विशेषता है कि वो दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेगा। परंतु गुजराल डॉक्ट्रिन का पहला ही सिद्धांत यह था कि किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। दूसरा, अपने विवाद को शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाना। बच्चों, तुम्हारे ऊपर है कि आप कैसे अपने संबंधों को अच्छा बनाते हैं। क्या आप किसी से लड़ाई करके अपने संबंधों को अच्छा बनाते हैं, कि आप उसे मार देना चाहते हैं या उसके साथ बात करके समझौता करना चाहते हैं? वो आपके ऊपर है। और लड़ाई हर चीज का समझौता नहीं है। मान लीजिए भारत, हम सब युवा कहते हैं या भारत में जो वृद्ध लोग हैं वो कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए। नहीं, भारत के ऊपर, जब भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा या युद्ध की घोषणा कर देगा, तो कहीं ना कहीं, अभी हमने पिछले क्लास 3 में हमने सीखा था कि भारत संयुक्त राष्ट्र में आस्था रखता है, उसे संयुक्त राष्ट्र में जवाब देना पड़ेगा और काफी देशों का उस पर प्रेशर बनेगा। मान लीजिए भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी, उसने सिंधु नदी का पानी रोक दिया। ऐसा चीन भी कर सकता है हमारे साथ। तो ऐसा नहीं होता है। ये सब सिर्फ टीवी में सुनने में अच्छा लगता है, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। जितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, उसका सबसे बड़ा समाधान यही है कि हम उसे बातचीत के द्वारा उसे हम सरल कर सकते हैं। जो तीसरा बात है वो है, एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेगा। एक राज्य दूसरे विरुद्ध के कार्रवाई नहीं करेगा। मान लीजिए भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई और श्रीलंका भी कूद गया उसमें, तो ये गलत चीज है। उसमें भारत और पाकिस्तान को लड़ने दो, तुम्हारा क्या काम है। जब तीसरे की बात हो गई, चौथे की बात करते हैं। प्रत्येक राज्य एक दूसरे की अखंडता और समृद्धता की रक्षा करेगा। प्रत्येक देश अपने देश की करे, संपूर्णता अखंडता की रक्षा करे। और जब हम 5वें की बात करते हैं, तो पड़ोसी राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करेगा। चाहे भारत हो चाहे कोई अन्य देश हो, वो सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश के साथ हमारे जो संबंध हो काफी अच्छे हों। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई समस्या हो जाती है तो सबसे पहले आपके पास आपके पड़ोसी देश ही हैं। और यही एग्जाम्पल आप अपनी गली या अपने ग्राम में भी ले सकते हैं कि मान लीजिए गांव में आग लग गई, तो ना तो आपके नाते रिश्तेदार आएंगे, ना ही दूर के कोई आएंगे, सबसे पहले आपके पड़ोसी ही आपकी घर की आग बुझाएंगे। इसी प्रकार आपको समझना पड़ेगा कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनका संबंध और आपके आसपास का जो संबंध है आपके पड़ोसियों से सेम टू सेम वैसे ही है। वो थोड़ा बड़े लेवल पे है तो ये थोड़ा छोटे लेवल है, परंतु मानव एक ही है। चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे आप हो, फीलिंग सबके अंदर एक जैसी है। सब अंतरराष्ट्रीय संबंध हो और चाहे आम आदमी के जीवन का जीने का हो, सबके सिद्धांत एक एक हैं। तो बच्चों, हमने देखा गुजराल सिद्धांत किससे संबंधित है। तो गुजराल सिद्धांत हमारा जो संबंधित है वो हमारा पड़ोसी देशों के साथ संबंधों से संबंधित है। इसमें 5 सिद्धांत दिए गए। किसी भी देश को दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, अपने विवाद को शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाना, तीसरा, एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेगा, और 5वां, पड़ोसी राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना। बच्चों, इससे पहले एक आई थी हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 में। जब हमारा सोवियत संघ का विघटन हो गया था, जब रसिया बना था, तो क्या हुआ था, भारत ने यूएसए और दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया था। इसी को हमने कहा था लुक ईस्ट पॉलिसी।
1992 में हुआ था ये। वर्तमान किसकी सरकार, जो पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, इन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की थी। लुक ईस्ट पॉलिसी में आसियान तथा उसके आर्थिक एकीकरण पर ध्यान दिया गया था। जो भी आसियान में देश हैं, मान लीजिए वो मलेशिया हो गया चाहे इंडोनेशिया हो गए, हमने इन सबों के साथ, जितने भी आसियान देश हैं उनके साथ अपने संबंध अच्छे करने की कोशिश करी थी। इसी के बाद इसी का उत्तराधिकारी बना था एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में। वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी की इस पॉलिसी को लाई थी। इसका भी मतलब यही था कि हम ईस्ट की तरफ देखेंगे, इंडोनेशिया की तरफ, वियतनाम की तरफ, अपने पूर्व की तरफ देखेंगे हम। तो बच्चों ये आज आपने समझा कि भारत और उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। हमने अपने पड़ोसी देश के साथ हमारी क्या क्या नीतियां हैं। तो एक गुजराल सिद्धांत है, एक लुक ईस्ट पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं हम, और एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। परंतु एक चीज याद रखना बच्चों, जो बड़े पड़ोसी देश हैं इनके साथ हम अलग पॉलिसी निभाएंगे, इनके साथ हम अलग पॉलिसी निभाएंगे। ये जब हम इन देशों के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे हम किन के साथ कौन सी पॉलिसी निभाएंगे। सामान्य तौर पर इन दोनों देशों के साथ एक ही पॉलिसी निभाई जाएगी, और इन 6 के साथ जितने देश हैं ये, इनके साथ एक ही पॉलिसी निभाई जाएगी। गुजराल सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए परीक्षा के मेंस के दृष्टिकोण से। किसी भी जब हमारे पड़ोसी देश के साथ संबंध बेहतर करने पर बल दिया गया था, किसमें, डॉक्ट्रिन ऑफ गुजराल में। लुक ईस्ट पॉलिसी की हमने बात करी, ईस्ट ऑफ पॉलिसी की बात करी। बच्चों एक चीज और जान लेना, जब कल हम पढ़ेंगे भारत और बांग्लादेश के बारे में संबंध में पढ़ेंगे, तो आप एक चीज कल आपको करना है कि आपको पूरे दक्षिण एशिया का पूरा मैप आपको हल्का हल्का रिमाइंड होना चाहिए कि दक्षिण एशिया में कौन है, पूर्व एशिया में कौन है, पश्चिम एशिया में कौन है और पूर्व एशिया में कौन है। तो कल आपको ये पूरा मैप हल्का हल्का रिमाइंड होना चाहिए, और मिडिल ईस्ट एशिया में कौन है ये पता होगा तो आप काफी अच्छे से समझ पाएंगे। तो कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे भारत, और भारत के साथ उसका बांग्लादेश पड़ोसी देश, उसके साथ भारत के कैसे संबंध है, आज तक क्या क्या दिक्कतें आई हैं, और अब वर्तमान में हमारी क्या पॉलिसी के साथ, और कितने संबंधों में कितना हुआ है कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में सुधार हुआ है, ये हम देखेंगे कल अपनी क्लास में। आज की जो क्लास थी हमने समझा कि भारत और भारत के पड़ोसी देश, उसके साथ संबंध कैसे हैं, कौन कौन सी पॉलिसी के साथ हमारे संबंध है, हमने ये देखा। हमने गुजराल डॉक्ट्रिन देखा, लुक ईस्ट पॉलिसी देखा, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी देखा, किसके काल में आई थी ये भी देखा, और कितने सिद्धांत दिए गए ये भी देखा। तो मिलते हैं कल आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।